आपने कोई भी लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर की है जो कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो उस कैपिटल गेन की एग्जम्पशन आपको मिल सकती है सेक्शन 54 ईसी में। ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपने कोई भी लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर की और वो लैंड और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो आपको सेक्शन 54 ईसी में उसकी एग्जम्पशन मिल सकती है कैपिटल गेन की। मेरी बात समझ में आई? जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 ईसी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन। क्लियर एवरीवन? देखिए, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एग्जम्पशन मिलेगी किस किस को। ये एग्जम्पशन हर एक असेसी को मिलती है, चाहे वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, एचयूएफ है, कोई भी असेसी हो, सभी को ये एग्जम्पशन दी जाएगी। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं। देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग और बोथ, ये मैंने बताया आपको, लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर होगी। बाद में मैंने लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन की बात नहीं की थी। मैंने इसके बाद लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन की बात नहीं की थी। मैंने क्या कहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होना चाहिए? लैंड और बिल्डिंग, और वो क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब आप बोलोगे मैम बात तो वही है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही तो होगा। नहीं, देखो नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, जो एसेट है, एसेट डेप्रिशिएबल एसेट भी हो सकती है। वैसे डेप्रिशिएबल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है। तो एसेट कैन आल्सो बी अ डेप्रिशिएबल एसेट बीइंग बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग को अगर आपने होल्ड किया है फॉर मोर देन 24 मंथ्स, तो आपको उसके ऊपर भी इस सेक्शन का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है 54 ईसी का। तो सीआईटी वर्सेस डैम्पो कंपनी लिमिटेड का ये एक केस है जिसमें बिल्डिंग के ऊपर भी ये एग्जम्पशन दी गई थी, बशर्ते बिल्डिंग उन्होंने 24 महीने से ज्यादा तक होल्ड करके रखी हुई थी। क्लियर है एवरीवन? नाउ अब जो आपने कैपिटल गेन अराइज किया है इनकी ट्रांसफर पे, वो आपको इन्वेस्ट करना है इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो आपके पास कैपिटल गेन आया वो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा 6 महीनों के अंदर अंदर। सिर्फ 6 महीने का टाइम पीरियड इसमें आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एनएचएआई के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरईसीएल के बॉन्ड्स में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, या अदर जो नोटिफाई किए गए हैं बॉन्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा, उस पैसे का एक लॉक इन पीरियड डिसाइड किया गया है, उन बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड डिसाइड किया गया है कि 5 साल से पहले उन बॉन्ड्स को आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेच नहीं सकते, आप उसको एज अ सिक्योरिटी रख के कोई लोन भी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आपने उसको सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया और उसके बिहाफ पे कोई ना कोई लोन ले लिया बैंक से, नहीं। आप उसको सिक्योरिटी के तौर पे रख के कोई लोन भी नहीं ले सकते उसके अगेंस्ट में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 5 साल का लॉक इन पीरियड आपको लेकर के चलना है। कैपिटल गेन की एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? कैपिटल गेन की एग्जम्पशन जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है या जो कैपिटल गेन था आपका, विच एवर इज लोअर की एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। सीलिंग लिमिट इसमें दी गई है, सीलिंग लिमिट आपके पास 50 लाख की है, 50 लाख से ज्यादा की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने कंडीशन को वायलेट कर दिया, ठीक है, तो वो जो आपकी एग्जम्पशंस थी वो विड्रॉ कर ली जाएंगी। गाइस, हम आपको अलग अलग सभी सेक्शंस इसके अंदर बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी के बारे में, कंपनी लॉ के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।